झारखंड में मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जा चुका है। बेटियों ने एक बार फिर इतिहास दोहराते हुए अपना दबदबा कायम रखा है। इस बार 91% बेटियों ने बाजी मारी, जबकि 90% से भी कम लड़के पास हुए हैं। टॉप 10 में शामिल 44 विद्यार्थियों में 34 लड़कियां शामिल है। साफ है कि लड़कियों की बादशाहत का सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। झारखंड की मैट्रिक परीक्षा में एक बार फिर बेटियों ने बेटों को पछाड़ते हुए परचम लहराया है। शुक्रवार की सुबह झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्कर्ष गुप्ता, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो और सचिव एसडी तिग्गा ने संयुक्त रूप से जैक के दफ्तर में मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया, तो फिर से लड़कियों की बादशाहत पर मुहर लगी। ओवरऑल देखें तो हमारी बच्चियों का प्रतिशत 91 है उत्तीर्णता का, और हमारे बच्चों का है 89.70। और पिछली बार की तुलना में, पिछली बार से अगर हम तुलना करें तो पिछली बार 2023 में रिजल्ट था 95.47%। इस बार 90.39 है। थोड़ी सी गिरावट नजर आई है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि इस बार एग्जामिनेशन OMR सीट पे नहीं हुए थे। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 90.39% विद्यार्थी पास हुए, जिसमें 91% लड़कियां और 89.7% लड़के शामिल। पूर्वी सिंहभूम जिला 94.075% रिजल्ट के साथ अव्वल रहा है। 94% रिजल्ट के साथ जमशेदपुर दूसरे स्थान पर है। 93.23% के साथ लातेहार तीसरे, 93% के साथ हजारीबाग चौथे पायदान पर रहा है। देवघर जिला 84% रिजल्ट के साथ फिसड्डी रहा है। इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग की ज्योत्सना ज्योति टॉपर हुई है। सेकंड टॉपर सना संजरी, थर्ड टॉपर करिश्मा और फोर्थ टॉपर सृष्टि सौम्या भी इसी स्कूल की है। 12 टॉपर में 10 लड़कियां ही हैं। पहले 5 में लड़कों का कोई नामो निशान तक नहीं। इस बार टॉप 10 में 44 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है, जिसमें 34 लड़कियां हैं, 20 लड़कियां हजारीबाग की हैं। साल दर साल बोर्ड परीक्षा में लड़कियों का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। इस बार फिर झारखंड के मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट में ये सिलसिला आगे बढ़ा है। अब इंतजार 29 अप्रैल का है, जब इंटर के रिजल्ट जारी होंगे। रांची से टीवी 45 के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ रांची से स्टेट हेड राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सर, जिस तरीके से 10th का रिजल्ट जारी कर दिया गया है जैक बोर्ड का, और यहां पर लड़कियों ने परचम लहराया है और टॉप 5 में एक भी लड़के शामिल नहीं है, तौर पे कहा जा सकता है कि लड़कियां इस बार भी बाजी मार गई हैं। और साफ तौर पे लगता है कि पहले भी कहा जा रहा था कि लड़कियां अच्छे प्रदर्शन कर रही है, खास करके राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में। और सबसे अहम बात कह सकता हूं कि जैक की परीक्षा जब होती है तो कहा जाता है कि ग्रामीण इलाके के मेधावी छात्र इसमें कहीं न कहीं चिन्हित होते हैं। तो ऐसे में लड़कियां फिर से लग रहा है कि कहीं न कहीं सभी इलाकों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस बार 10th की परीक्षा में परचम लहराया है। और साथ साथ एक बात और आज देखने को मिली है कि अप्रैल महीने में ही रिजल्ट किती आ गया है। तो एक बड़ी बात कही जा सकती है कि जो नामांकन को लेके आपाधापी की स्थिति होती थी, खास करके बाहर जाने वाले विद्यार्थियों को लेकर के, उसको लेकर अब कहीं न कहीं इस समय की स्थिति खत्म हो जाएगी और तमाम बच्चे अब बाहर भी जाकर बड़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, कई जगहों पे अपने आप को ऊंची शिक्षा दे सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब एक रिकॉर्ड की तरह देखा जाएगा कि आने वाले समय में कितनी जल्दी परीक्षा के रिजल्ट आते हैं, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा के रिजल्ट आने हैं। और साथ साथ इस बार देखिए, आप जिस तरीके से बार बार आरोप लगते थे कि पैरवी होती है, चोरी होती है, कई तरह की चीजें सदाचार की बातों को लेकर होती थी, इस बार इसे साफ सुथरे तरीके से परीक्षा कराया गया है और रिजल्ट तो सामने आ गया है। अब देखना है कि किस तरीके की परिस्थितियों में राज्य के बच्चों ने बाजी मारी है और आगे किस तरीके से बढ़ पाते हैं। जी राकेश जी, जिस तरीके से प्रतिशत की हम बात करें तो 91% बेटियों ने बाजी मारी है, वहीं 90% से भी कम जो लड़के हैं उनका रिजल्ट आया। कहीं ना कहीं लड़कियां इसमें भी आगे हैं।
देखिए, आपने देखा होगा कि राज्य के कई ऐसे इलाके हैं जहां लड़कियां काफी पहले से ही बेहतर प्रदर्शन करती हैं, चाहे खेल के मैदान की बात की जाए या फिर बाकी जगहों पर बात की जाए। आप देख सकते हैं कि जो आदिवासी इलाके हैं वहां भी अब लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और उनके रिजल्ट भी काफी अच्छे होते जा रहे हैं। और खास करके आपने ये भी देखा होगा कि जो मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें गाँव के जो वो बच्चे भी होते हैं जो काफी कमजोर वर्ग से होते हैं आर्थिक रूप से भी, और कहीं ना कहीं कई बातों को लेकर, तो साफ तौर पे लगता है कि अब बच्चियां आगे निकल रही हैं। ये बेहतर संकेत राज्य के लिए भी है और कहीं न कहीं हमारे भावी पीढ़ी के लिए भी है कि लड़कियां अगर आगे आएंगी तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक परिवार बेहतर होता है और उसके बाद से समाज और देश मजबूत होता है। तो ऐसे में साफ तौर पे आने वाले समय में लड़कियां बेहतर प्रदर्शन करते हुए अगर आगे आएंगी तो देश को भी फायदा होगा, राज्य को भी फायदा होगा और खुद भी अपने पैर पर खड़े हो सकेंगे। जी राकेश जी, आपको फिलहाल मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ सरायकेला के जो टॉपर है प्रिंस कुमार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हें 95.8% अंक आए हैं। आपको बता दें प्रिंस, जिस तरीके से आपने सरायकेला टॉप किया है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन जिस तरीके से आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा, किस तरीके से आपने मेहनत की, जो युवा है, जो बच्चे आने वाले समय में एग्जाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? कहेंगे कि हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रिंस, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। तो जिस तरीके से आपने सरायकेला में टॉप किया है और लगातार जिस तरीके से जो बच्चे यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे जो आने वाले समय में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए? हम उनके लिए यही बोलना चाहेंगे कि उन्हें अपना एक नोट्स बनाना चाहिए, प्रॉपर नोट्स, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, कम समय में कैसे पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए, रिवीजन जरूरी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सरायकेला में टॉप किया है, आपके जो माता पिता है वो कितने खुश है इसको लेकर? बहुत खुश है। तो जिस तरीके से अब आपने बोर्ड का एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, आपकी क्या आगे क्या आप बनना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं? हम सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए जिस तरीके से आपने कहा कि आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आपके कोई प्रेरणा स्रोत होगा, आपने कहां से ये मतलब आपके दिमाग में आया कि 10th के बाद आपको सिविल सर्विस ज्वाइन करना है या फिर वहां पे उनकी तैयारी करनी है? मेरे पेरेंट्स से ये मुझे मोटिवेशन मिला है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने टॉप किया है सरायकेला में और लगातार आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, प्रिंस, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरायकेला से एक और जिला टॉपर सुमन महाराणा हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुमन, आपने अपने जिले में टॉप किया है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। किस तरीके से आप तैयारी करती थी, जो आने वाले समय में जो बच्चे एग्जाम देंगे उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? पढ़ाई की तरह में एक होना चाहिए। सुमन, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से आप कैसे मेहनत करती थी, आपका शेड्यूल क्या होता था पढ़ने का, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? ज्यादा नहीं, 1-2 घंटे। जिस तरीके से आपने अपने जिले में टॉप किया है, तो क्या आप ट्यूशंस लेती थी या फिर सेल्फ स्टडी करती थी? सेल्फ स्टडी। जी सुमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से हम चलेंगे अपने
रांची स्टेट हेड जो राकेश कुमार है उनसे बात करेंगे। राकेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर लड़कियों ने परचम लहराया है और हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि लड़कियां बढ़ चढ़ कर जो है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है लड़कों से। देखिए, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि लड़कियां किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन करती आ रही हैं और साफ तौर पर लगता है कि इस बार भी जिस तरीके से उनका बेहतर बताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई में ज्यादा लगन दिखाई पड़ रही है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि परिवार के लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं गांव के इलाके बच्चे हैं, कई इलाके में ऐसी स्थिति है जहाँ पढ़ने के नाम पे पहले ही रोक दिया जाता है बच्चियों को। तो अब जाकर कहा जा सकता है कि इतनी बढ़िया रिजल्ट अगर आती है तो आगे प्रेरणा भी लोगों को मिलेगी और तमाम बच्चियां अब आगे बढ़कर काम करेंगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब आगे उनके भविष्य को संवारने की तैयारी की जा रही है। सरकार की तरफ से भी अब कोशिश की जानी चाहिए कि उनको आगे की पढ़ाई की व्यवस्था और भी बेहतर की जा सके, जिससे कि वे अगला बेहतर पढ़ाई कर सके और साथ साथ उनकी पढ़ाई करने की ओर सोच सके। अभी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 10th का रिजल्ट आया है और ऐसे मौके पे काफी कुछ उनको उत्साहवर्धन करने की जरूरत है और उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं न कहीं बेहतर परिस्थिति बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। जी राकेश जी, इस बार संथाल क्षेत्र का रिजल्ट जो है वो थोड़ा खराब आया है, ऐसा कुछ क्या कारण रहा इसका? देखिए, बहुत खराब की बात नहीं आएगी क्योंकि अब क्योंकि आंकड़े जब आते हैं तो कोई बहुत आगे निकलता है, कोई पीछे निकलता है, तो थोड़े खराब जरूर दिखाई दे रहे हैं। पहले से ही संथाल परगना का इलाका थोड़ा कमजोर रहा है कई मायनों में, खास करके उस इलाके में जिस तरीके की जनजातियां हैं और आदिवासी जनजातियों के साथ साथ कई ऐसे गरीब इलाके हैं जहाँ पे बच्चों को सही तरीके से परवरिश नहीं हो पाती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो देखने को मिलता ही है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ऊटी का इलाका हो, सिमडेगा का इलाका हो, कोल्हान का इलाका हो, इन इलाकों में थोड़ी बेहतर स्थिति नजर आ रही है। जिस तरीके से कि पहले यहाँ पे लोग जागरूक ज्यादा होते जा रहे हैं, संथाल में भी अब जागरूकता बढ़ी है। हो सकता है कि आने वाले समय में इन सारी चुनौतियों को जरूर देखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस बार के रिजल्ट में थोड़े पिछड़ते जरूर नजर आए हैं, लेकिन आने वाले समय में शायद हो सकता है कि ये सारी परिस्थितियां दूर कर ली जाएंगी। जी जैसे पहले जिस तरीके से जो रिजल्ट आते थे वहां पर कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं वो पिछड़ी हुई नजर आती थी, जहां पर लड़कियों की जल्दी शादियां करा दी जाती थी। लेकिन अब जिस तरीके से लड़कियां अपनी भागीदारी दे रही है, न सिर्फ भागीदारी दे रही है, अब वो जिस तरीके से रिजल्ट आया है और टॉप 5 में सिर्फ लड़कियां है, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में जो पेरेंट्स होते हैं राकेश जी, उनको कहीं ना कहीं ये मिलेगा जो जल्दी शादियां करवा देते थे, कहीं ना कहीं अब वो अपनी बेटियों को आगे और पढ़ाने का सोचेंगे। देखिए, तो बड़ा सवाल होगा खास करके झारखंड जैसे राज्य में। कहीं ना कहीं आपने जो चर्चा की है तो निश्चित तौर पर बड़ा विषय है, लेकिन आज है तो इससे जरूर प्रेरणा मिलेगी कि बच्चियों को आगे पढ़ाने की तैयारी अब अभिभावक भी करने लगे हैं। जल्दी से जल्दी उनकी शादियां नहीं हो। लड़कियां भी अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जिद करती हैं अपने आप को पढ़ाई के लिए और परिवार वालों से कहीं ना कहीं बातचीत के दौरान दबाव भी बनाती है तो मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। कई जगहों पर ऐसी चीजें पहले आ चुकी है, तो साफ तौर पे लगता है कि जागरूकता बढ़ी है परिवार के बीच भी, लड़कियों के बीच भी, और इसका फायदा दिखिएगा आने वाले समय में जरूर दिखाई पड़ेगा। आज गांव के इलाके की बच्चियां शहरों में जो आ रही है तो बेहतर ढंग से सभी जगहों पर जाकर काम भी कर रही है, रोजगार के साथ भी जुड़ रही है और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। तो ये एक सार्थक पहल कहा जा सकता है। हो सकता है कि जैसे जैसे और जागरूकता बढ़ेगी खास करके गाँव के इलाकों में, उसका फायदा समाज को जरूर मिलेगा और आज की परिस्थिति जो रिजल्ट के सहारे देखी जा सकती है उसका कहीं ना कहीं एक उदाहरण के रूप में लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो जैक बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है और बेटियों ने परचम लहराया है।